नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और आज की टॉपिक जो है थर्नडाइक के नियम 30 प्रश्न हम लोग करेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अधिगम का नियम जो है थर्नडाइक ने दिया था और उन्होंने 2 चीज़ें बताई थी, एक तो मुख्य नियम, दूसरा गौड़ नियम। मुख्य नियम का 3 भाग बताया था उन्होंने, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और ऐसे ही गौड़ नियम का 5 नियम गौड़ नियम के अंतर्गत 5 नियम बताया था। मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम, साचार्य परिवर्तन का नियम। तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और उसके बाद आइए अब हम लोग अपने 30 प्रश्नों की श्रृंखला को जारी रखते हैं। आशा है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 1, अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ए स्किनर, बी पियाजे, सी थॉर्नडाइक, डी कोहलर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी थॉर्नडाइक। तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने सबसे पहले सीखने यानी अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया, इसलिए इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने मुख्य नियम बताए हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के ने कुल 3 मुख्य नियम यानी प्राइमरी लॉ और 5 गौड़ नियम यानी सेकेंडरी लॉ प्रतिपादित किया है। इसको एकदम हाइलाइट करके याद कर लीजिएगा। और अधिगम के जो 3 मुख्य नियम हैं, उसमें से तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन नंबर 3, थॉर्नडाइक का प्रथम मुख्य नियम है ए प्रभाव का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी तत्परता का नियम, डी साहचर्य का नियम। और इसका सही उत्तर है सी तत्परता का नियम। सीखने के मुख्य नियमों का सही क्रम है 1 तत्परता का नियम, 2 अभ्यास का नियम और 3 प्रभाव का नियम। तीनों ऑर्डर में करने के लिए भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक का द्वितीय मुख्य नियम है ए अभ्यास का नियम, बी प्रभाव का नियम, सी तत्परता का नियम, डी बहु अनुक्रिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अभ्यास का नियम। तो द्वितीय मुख्य नियम यानी अभ्यास का नियम है, जो बताता है कि पुनरावृत्ति से अधिगम सुदृढ़ होता है। तो मैंने बोला था ना सीरियल से याद कर लीजिएगा, तो उसको एकदम याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक का तृतीय मुख्य नियम है ए तत्परता का नियम, बी प्रभाव का नियम, सी आंशिक क्रिया का नियम, डी मनोवृत्ति का नियम। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रभाव का नियम। तृतीय मुख्य नियम प्रभाव यानी इफेक्ट या संतोष या असंतोष का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के लिए तैयार होने की अवस्था को क्या कहते हैं? ए प्रभाव, बी अभ्यास, सी तत्परता, डी स्थानांतरण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तत्परता। तो जब बच्चा किसी कार्य को सीखने के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार होता है, तो उसे तत्परता का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास व्यक्ति को कुशल बनाता है, यह किस नियम से संबंधित है? ए प्रभाव का नियम, बी तत्परता का नियम, सी अभ्यास का नियम, डी मनोवृत्ति का नियम। और अभ्यास का नियम जो है इसको कहीं नोट करके ज़रूर लिखिएगा। तो इसका सही उत्तर है अभ्यास का नियम। लगातार अभ्यास या पुनरावृत्ति करने से कार्यक्रम में कुशलता और स्थायित्व आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस कार्य से संतोष मिलता है, उसे व्यक्ति बार-बार करता है, यह किस नियम का आधार है? ए तत्परता का नियम, बी प्रभाव का नियम, सी अभ्यास का नियम, डी बहु अनुक्रिया का नियम। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। सुखद परिणाम मिलने पर अधिगम तीव्र होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास के नियम का उपनियम है ए उपयोग का नियम, बी अनुपयोग का नियम, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों ही। तो उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम जो है अभ्यास के नियम के 2 उपभाग हैं। उपयोग का नियम यानी लॉ ऑफ यूज और अनुपयोग का नियम यानी लॉ ऑफ डिसयूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य को बार-बार करने से वह शीघ्र सीख लिया जाता है। यह है ए उपयोग का नियम, बी अनुपयोग का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी मनोवृत्ति का नियम। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपयोग का नियम। तो जब हम किसी क्रिया को बार-बार दोहराते हैं, तो वह उपयोग के नियम के तहत दृढ़ हो जाता है। ये मेरे से गलती से टाइप हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विषय का अभ्यास बंद करने पर उसे भूलने भूलने लगते हैं। यह है ए उपयोग का नियम, बी अनुपयोग का नियम, सी तत्परता का नियम, डी प्रभाव का नियम। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुपयोग का नियम। यदि किसी सीखे हुए कार्य का लंबे समय तक अभ्यास न किया जाए, तो वह अनुपयोग के नियम के कारण कमजोर पड़ जाता है। ये हम डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के गौड़ नियम की संख्या है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5।
तो थॉर्नडाइक ने मुख्य नियमों के अतिरिक्त 5 सहायक या गौड़ या सेकेंडरी नियम दिए हैं। तो ये पाँचों का भी आगे क्वेश्चन में मिल जाएगा नाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन-सा गौड़ नियम है? ए मनोवृत्ति का नियम, बी प्रभाव का नियम, सी अभ्यास का नियम, डी तत्परता का नियम। तो जैसा कि शुरू में ही आप देखे होंगे 3 जो नाम थे मुख्य नियम के और 3 जो है गौड़ नियम के, मैंने शुरू में ही बता दिया था, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। तो दिए गए विकल्प में केवल मनोवृत्ति यानी लॉ ऑफ एटीट्यूड ही गौड़ नियम है, शेष तीनों मुख्य नियम है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति किसी समस्या के समाधान हेतु अनेक प्रतिक्रियाएं करता है। यह है ए आंशिक क्रिया, बी बहु अनुक्रिया, सी तत्परता, डी प्रभाव। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बहु अनुक्रिया। नई परिस्थितियों में सही समाधान तक पहुंचने के लिए की जाने वाली विविध प्रतिक्रियाओं को बहु अनुक्रिया यानी मल्टीपल रिस्पॉन्स का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयत्न या भूल किस नियम से संबंधित है? ए बहु अनुक्रिया का नियम, बी प्रभाव का नियम, सी तत्परता का नियम, डी मनोवृत्ति का नियम। तो अब प्रयत्न एवं भूल यानी कोई भी वस्तु है उसको हम जो है अगर नहीं प्रयत्न करेंगे तो भूल जाएंगे और प्रयत्न करेंगे तो हमको याद रहेगा। तो इसका संबंध है प्रयत्न और भूल का कि थॉर्नडाइक का मुख्य प्रयत्न या एवं भूल का सिद्धांत उनके गौड़ नियम बहु अनुक्रिया पर ही पूर्णतः आधारित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर सीखना कहलाता है। ए मनोवृत्ति का नियम, बी आंशिक क्रिया का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी साहचर्य परिवर्तन। और इसका सही उत्तर है आंशिक क्रिया का नियम। तो आंशिक क्रिया का नियम जो है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी कहता है कि संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे अंशों में बांटने से सीखना जो होता है सरल हो जाता है। ये हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देखे होंगे, अगर घर में छोटा बच्चा है तो उसको पहले छोटी चीजें सिखाया जाए पार्ट वाइज, तो फिर वो सीखता जल्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में रुचि एवं दृष्टिकोण का महत्व किस नियम में बताया गया है? ए मनोवृत्ति का नियम, बी बहु अनुक्रिया, सी तत्परता, डी प्रभाव। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मनोवृत्ति का नियम। मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम यानी लॉ ऑफ डिस्पोजिशन स्पष्ट करता है कि जैसे हमारी मानसिक सोच होती है वैसे ही हम कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई समस्या के समाधान में पुराने अनुभवों का उपयोग करना कहलाता है। ए बहु अनुक्रिया, बी साहचर्य परिवर्तन, सी अनुरूपता और डी प्रभाव। इसका सही उत्तर है अनुरूपता। अनुरूपता या आत्मीकरण यानी लॉ ऑफ एनालॉजी या एसिमिलेशन का अर्थ है पूर्व ज्ञान के आधार पर नई परिस्थितियों में क्रिया करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूपता के नियम में व्यक्ति किसका सहारा लेता है? ए दंड का, बी पूर्व अनुभवों का, सी पुरस्कार का, डी अभ्यास का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो व्यक्ति वर्तमान की अनजान समस्या के समय अपने अतीत व पूर्व के सफल अनुभवों से ज्ञान अर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहचर्य परिवर्तन के नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए स्थानांतरण का नियम, बी तत्परता का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी अभ्यास का नियम। तो साहचर्य परिवर्तन ही अधिगम का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, जहां एक परिस्थिति की अनुक्रिया दूसरी में स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के अनुसार संतोषजनक परिणाम किसे मजबूत बनाते हैं? ए उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, बी स्मृति, सी बुद्धि, डी ध्यान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। उद्दीपन और अनुक्रिया यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स या एसआर बॉन्ड, कई बार आप पेपर में देखेंगे एसआर बॉन्ड के बीच का संबंध संतोषजनक परिणाम से और मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतोषजनक परिणाम क्या करते हैं? ए संबंध को मजबूत करते हैं, बी संबंध को कमजोर करते हैं, सी सीखने को बढ़ाते हैं, डी कोई प्रभाव नहीं डालते। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी यदि किसी अनुक्रिया का परिणाम कष्टकारी या असंतोष होता है तो एसआर बॉन्ड कमजोर या शिथिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के नियमों में सबसे अधिक महत्व किसे दिया गया है? ए प्रभाव का नियम, बी तत्परता का नियम, सी अभ्यास का नियम, डी मनोवृत्ति का नियम। तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रभाव का नियम। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पुरस्कार, प्रशंसा, दंड और फीडबैक की भूमिका प्रभाव के नियम के अत्यधिक महत्व को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में पुरस्कार का संबंध किस नियम से है? ए तत्परता, बी प्रभाव, सी अनुरूपता, डी आंशिक क्रिया। और इसका सही उत्तर है प्रभाव। तो पुरस्कार और प्रोत्साहन बच्चे के सीखने पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जो कि प्रभाव या इफेक्ट का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में पुनरावृत्ति का संबंध किस नियम से है? ए अभ्यास, बी प्रभाव, सी तत्परता, डी मनोवृत्ति। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अभ्यास। तो अभ्यास जो है पुनरावृत्ति, दोहराव अथवा रटंत अभ्यास की प्रक्रिया सीधे अभ्यास के नियम यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज के से मजबूत होती है। ऑप्शन
नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के लिए मानसिक एवं शारीरिक तैयारी आवश्यक है, यह किस नियम को दर्शाता है? ए प्रभाव का नियम, बी, मैं ऑप्शन क्या दूं, इसका सही उत्तर है तत्परता। तो शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना ठंडाई के तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करते करते सीखना किस नियम से संबंधित है? ए अभ्यास का नियम, बी प्रभाव का नियम, सी मनोवृत्ति का नियम, डी अनुप्रयुक्तता का नियम। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लर्निंग बाय डूइंग, प्रत्यक्ष रूप से बार बार क्रिया करना यानी अभ्यास के नियम से संबंधित है। तो आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक किस मनोविज्ञान संप्रदाय से जुड़े थे? ए गेस्टाल्टवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बी व्यवहारवाद, सी मानवतावाद, डी मनोविश्लेषण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यवहारवाद। तो थॉर्नडाइक एक प्रमुख अमेरिकी व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिस्ट मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशु व्यवहार पर व्यापक प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के नियमों का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? ए चिकित्सा, बी शिक्षा, डी राजनीति, सी राजनीति, डी उद्योग। और इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, कक्षा शिक्षण, पाठ्यचर्या निर्माण और बाल विकास के प्रबंध में इन अधिगम नियमों का सर्वाधिक प्रयोग होता है। और लास्ट क्वेश्चन तो बस ये बताना था आप लोग को कि अनुरूपता का नियम, प्रभाव का नियम, मनोविज्ञान, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। बट इसमें से भी जो प्रभाव का नियम है हर साल पूछा जाता है। तो शिक्षण विधियों में आंतरिक अभिप्रेरणा और जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, अभी ये जो पेज दिख रहा है इसमें से जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए।